vivo una de las historias más oscuras vinculadas a asesinatos de redes sociales muestran एप्स्टीन फाइल उधर के बीचों बीच एक ऐसा जजीरा पर दुनिया भर के नामवर शख्सियात अयाशी करने और छुट्टियां गुजारने के लिए आते। वहां पर मासूम बच्चियां और बच्चे इनको पेश किए जाते और वो इनके साथ जिनसी ज्यादती करते और उसके बाद इनको या तो जला देते या फिर जिंदा खा जाते। और जब ये बात वहां के एक औरत को पता चली तो उसने अमेरिका की सड़कों पर कहा कि मैंने एक पार्टी देखी है जहां पर इंसानी बच्चियों का गोश्त खाया जा रहा था। तो लोगों ने इसको पागल कह दिया और उस दिन के बाद वो औरत कहीं पे नजर ही नहीं आई। एप्स्टीन फाइल एक ऐसे जजीरे की कहानी जहां दुनिया के ताकतवर तरीन लोग घिनौना काम करते थे, जिनमें अमेरिका के सदर, दूसरे मुमालिक के वजीर आजम और दीगर बड़ी शख्सियात थी जो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात कहलवाती हैं। ये सारा सिस्टम जेफरी एप्स्टीन का खड़ा किया गया था। ये एक इन्वेस्टर था, इसकी एक एजेंसी थी जो ये काम करती थी कि ये दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद लोगों का पैसा संभालता था, इन्वेस्ट करवाता और उनसे कैसे खोली, इसने पैसा कैसे कमाया कोई नहीं जानता। लेकिन वो सिर्फ यही काम नहीं करता था बल्कि वो दुनिया के लोगों को आपस में मलवाता, डील्स करवाता और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता। इसने अमेरिका के समंदर में एक जजीरा खरीदे थे। दुनिया के अमीर तरीन लोग वहाँ अयाशी करते थे। आम इंसानों को तो क्या, दुनिया के ताकतवर लोगों को भी वहाँ इसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। हत्ता कि एलन मस्क जैसे लोग भी इस जजीरे पर शराब, कम उम्र बच्चियों जिनके साथ इनसे ज्यादती करते और ये सब लोग और दीगर अयाशी की चीज़ें भी वहाँ पर पाई जाती। वो तमाम काम जो बाहर रहकर मुमकिन नहीं था या पकड़े जाने के डर से वो इस जजीरे पर होते थे। जेफरी की एक पार्टनर्स थी जो कि एक मशहूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो मुख्तलिफ मालिक से 10 से 15 साल की खूबसूरत बच्चियाँ ढूंढ कर इनको मॉडलिंग या फिल्मों में काम करने और पैसे का लालच देकर इस जजीरे पर लाती और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अफराद के सामने एक्स के लिए पेश कर दिया जाता। 1996 में कुछ मुतासरा बच्चियों ने जो वहाँ इनकी सब चीज़ों का शिकार हो चुकी थी, इन्होंने फ्लोराइड में इसको शिकायत की, लेकिन पीछे बड़े हाथ होने की वजह से केस दब गया और 2007 में सहाफ़ियों ने दोबारा केस को खोला और इसकी जड़ तक पहुंचे। इससे साबित हो गया कि ये वाकई इस जजीरे में कुछ गलत हो रहा है जो आम दुनिया के वहाँ गुमान में भी नहीं है। सन 2008 के कुछ सहाफ़ियों ने इन सब सबूतों को मीडिया पर अपलोड किया, जिससे पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि इस जजीरे पर शाहाना ज़िंदगी की आड़ में कुछ और ही हो रहा है। इससे लोगों में ये बात फैल गई और हुकूमत पर दबाव आ गया। इस पर कार्रवाई की गई तो जाफरी को पकड़ लिया गया, लेकिन वहाँ एक वकील था अलेक्जेंड्रा था जिसने जाफरी को कहा छोटे जराइम को कबूल कर ले ताकि तुम जेल में चले जाओ थोड़े से अरसे के लिए और बड़े जराइम से बच जाओगे। ये एक डील थी। ऐसा ही हुआ, जेफरी को 13 महीनों के लिए जेल हो गई, लेकिन जेफरी दिन के वक्त जेल में होता और रात के वक्त वो फिर से अयाशी कर रहा होता। और न्यूयॉर्क शहर से कुछ बच्चियों को जेल स्मगल किया गया जो कि दोबारा अदालत में नजर आ गया और केस दोबारा ओपन हो गया। 2019 में सब इल्जामात सच साबित हुए। जेफरी को सज़ा हो गई और जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जेफरी की लाश मिली जिसमें कहा गया कि इसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन वो खुदकुशी नहीं थी क्योंकि इस दिन सब गार्ड भी जेल से गायब थे और कैमरे भी बंद कर दिए गए और पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया, जिससे वाज़े हो गया कि कई बाअसर अफराद ने इसको मरवा दिया है। जजीरे पर हर जगह कैमरे लगे थे, लेकिन इसमें से सारा डाटा डिलीट कर दिया। हकीकत ये थी कि ये जजीरा एक जाल था दुनिया के सब बड़े बड़े लोगों को काबू करने के लिए। इस जजीरे पर कैमरे लगे थे, जो काम हुए सब रिकॉर्ड हुई थी। जेफरी को आप सिर्फ एक वेटर के तौर पर समझ लें, इस जजीरे का असल लोग कोई और ही थे जिन्होंने ये सब किया। दुनिया के सामने लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी टीम में रखना चाहते थे। इनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। इवन मस्क की भी ईमेल सामने आई जिसमें जेफरी को कहा गया कि मैं जजीरे पर आना चाहता हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि जेफरी यहूदी था और ऐसे काम यहूदी ही कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को बगैर किसी वजह के सपोर्ट करना और उल्टा अपने ही नुकसानात करवाना यह साबित करता है कि इसराइली के पास कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप को काबू कर रहा है। लेकिन अब इस जजीरे की कहानी सामने आने पर दुनिया के बहुत से सवालों जवाब मिल गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि एप्स्टीन ने वहाँ पर काबा के गिलाफ मंगवाया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन ने ऐसा क्यों किया, उसने खाना काबा का गिलाफ वहाँ पर उस जजीरे पर क्यों मंगवाया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल डिटेल में बता दूंगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप कीमती राय का इजहार कमेंट में लाजमी करिएगा।